नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द मिस्टीरियस टॉक में स्वागत है। हम आपको दुनिया भर के रहस्य के बारे में हिंदी में जानकारी देने वाले हैं। संपूर्ण भारत देश एक रहस्य से भरा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के बारे में जिसका रहस्य अद्भुत और हैरान करने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के बारे में। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहां की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं इसके रहस्य। माना जाता है कि दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उससे कहीं ज्यादा 8,848 मीटर है और एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वह एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र भी है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2000 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुईं या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह आवाज भगवान शिव के डमरू की है और भगवान शिव ओम नाम से जप करते हैं, इसीलिए ओम नाम सुनाई देता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं।
नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। ये थी मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो चलिए आज ढूंढते हैं देवों के देव महादेव को। हमारे प्रिय महादेव कहां रहते हैं? यह कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे दिखते हैं। यह हमारी अवधारणा है कि भगवान का रंग रूप किसी विशेष प्रकार का है। उस परमात्मा रूपी रूप को पहचानना और उस तक पहुंचना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन एक रास्ता है जिसे पाकर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव जो पुराणों में वर्णित है वह आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। भोले शंकर आज भी अपने परिवार के साथ विशाल कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचकर उनके दर्शन करना नामुमकिन सा है। ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के वश में है ही नहीं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंडी नामक एक केंद्र बिंदु है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां चारों दिशा मिल जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एक्सिस मुंडी पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है, जहां शिव की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रवाह होता है। यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो इसकी चोटी की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी है, जो वर्ष भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी के बाद अगर इसके भूभाग को देखा जाए तो यह 4 महानदियों से घिरा है, अर्थात यह 4 नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज व कर्नाली है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। यह बात हर किसी को सर्वविदित है। इस बात का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण व स्कंद पुराण में मिलता है। इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है। इसमें कैलाश पर्वत की पौराणिक महिमा का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव का निवास है। वही मन में एक कौतूहल उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? एक्सिस मुंडी को ब्रह्मांड का केंद्र या दुनिया की नाभि भी माना जाता है। कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यह गीजा के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वहां समय बहुत तेजी से गुजरता है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था, इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है, दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है।